हेलो बच्चों, कक्षा 7वीं विषय गणित हम आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा आपको पढ़ाई की जानकारी अब मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग तैयार हो जाइए। हम पहले अध्याय पर चलने वाले हैं। कक्षा 7वीं विषय गणित अध्याय 1। तो आइए, अध्याय 1 में क्या है? चैप्टर 1 अध्याय 1 प्रश्नावली 1 में क्या है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षाओं में आप जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? हम लोग यही 4 चीज पढ़ते हैं अक्सर: जोड़ना, घटाना, गुना, भाग। यही 4 चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। वही 4 चीजों को यहाँ भी पढ़ेंगे। एक सामान्य सी बात है, भय खाने वाली स्थिति नहीं है। आइए थोड़ा समझें, इन 4 बातों को हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। तो हम लोग सीधे प्रश्नावली 1 में जाएंगे। प्रश्नावली 1 को थोड़ा समझेंगे। प्रश्नावली 1 में खाली स्थान करिए। पहले सवाल पर है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो आपको दिख रहे हैं डॉट डॉट लाइन, ये आपको खाली स्थान बता रहा है कि इस जगह को हमें भरना है। कौन कौन से पदों से भरना है? बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर है। 3 चिन्ह लगा करके हमें बताना है। आइए इसको देखें। -2 गुना 9 और इधर है -3 गुना 9। आप इधर रफ वर्क कर सकते हैं, रफ कार्य। आप अपने पास रफ कार्य करने का साधन रखेंगे, गणित आपका बनते जाएगा। आइए, -2 गुना 9, 9 दूनी कितना होगा? पहले 18। माइनस कितनी बार है? एक बार है, तो -18। आगे देखेंगे, इधर 9 दिया 27, माइनस एक बार है, हाँ, तो ये हो गया -27। -18 -27 कौन सी बड़ी संख्या है? शायद कई लोगों को लग रहा होगा 27 बड़ी है, तो ऐसा नहीं है बच्चों, 27 बड़ी नहीं है। देखिए सामने चिन्ह लगा हुआ है -18 और -27, माइनस चिन्ह लगा हुआ है। तो संख्याओं में यदि माइनस सामने लगा हुआ है तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो छोटा होता है। यहाँ पर -18 भी है, -27 भी है, लेकिन 27 नॉर्मली देखे तो बड़ी संख्या है, और यदि माइनस लग गया तो इससे भी छोटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर चिन्ह लगा सकते हैं। कैसा? ये 27 क्या है? छोटा है। तो हम लोग इस प्रकार से लगा सकते हैं। ये देखो, मुंह इधर खुला रहेगा क्योंकि -18 27 से बड़ा है। ये वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है। आगे देखिए, 3 गुना -5 गुना -2। माइनस कितनी बार आ गया? 2 बार। इसका मतलब माइनस खत्म हो गया। यदि माइनस 1 बार, 3 बार, 5 बार आता है तो माइनस रहेगा। अगर -2 बार, 4 बार, 6 बार आता है तो माइनस समाप्त हो जाएगा, है ना? तो इस चीज को याद रखेंगे। ये देखो, माइनस यहाँ पर और यहाँ पर 2 बार आया, खत्म हो गया। अब देखेंगे, 3 का गुना 5 से, 5 दिया 15, और 15 का गुना कितने से हो जाएगा? 2 से, तो 15 दूनी 30। इधर की स्थिति हो गई 30। यहाँ आएंगे, ये देखो माइनस, यहाँ माइनस नहीं, इसका मतलब 6 पंचे -30, 6 पंचे 30। ये भी 30 है, ये भी 30 है, लेकिन इस वाले संख्या में क्या लग गया? माइनस। इसका मतलब ये संख्या क्या है? बड़ी है। तो अब भी ये निशान ऐसा रहेगा। इधर की संख्या अपनी क्या है? बड़ी है। आइए आगे देखेंगे, 4 गुना 9, 9 चौक कितने हो गए? 36, है ना? 9 चौक 36। यहाँ देखो माइनस कितनी बार आया? यहाँ पर भी एक तो माइनस, यहाँ पर भी एक तो माइनस। यदि माइनस का निशान 2 4 बार आता है ना? 2 बार या 4 बार या 6 बार आता है तो माइनस समाप्त हो जाएगा, है ना? 1 बार 3 बार आता है तो माइनस बना रहेगा। तो यहाँ पर 2 बार आया है माइनस, इसका मतलब माइनस समाप्त हो गया। हमें केवल गुना करना है। देखिए, 2 गुना 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। ये देखो दोनों 36 36, इसका मतलब दोनों क्या है जी? बराबर है। तो इस खाली स्थान में बराबर का निशान लग जाएगा। अब देखिए, चौथे वाले सवाल पर हम लोग देखेंगे, माइनस 1 बार है। अब उससे बढ़कर ये देखो, ये शून्य है, शून्य है। यदि शून्य का गुना हम किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो उसका आंसर शून्य ही होता है। शून्य का गुना किसी भी संख्या के साथ कर दें तो वो सबको क्या कर देता है? शून्य कर देता है। तो ये वाला भाग शून्य हो गया। यहाँ आके देखिए, अब 4 दिया 12, -1 बार है, इसका मतलब -12। अब देखो कौन बड़ा है, कौन बराबर है?
अब भी आपको लग रहा होगा ये शून्य है, ये -12 है, ये -12 बड़ा है, नहीं है मेरे, इसको समझो। -12 है ना, तो 12 रुपया उधारी का जीवन है वो उसका, है ना। इसके पास भले ही कुछ नहीं है, लेकिन इसके पास उधारी वाला काम चल रहा है, ये माइनस हो गया है ना। यदि इसके पास 12 रुपए आ भी गया तो ये 12 रुपए दूसरे को देगा, तो ये शून्य अब भी क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, -12 से। तो अब भी ये निशान ऐसा ही रहेगा। पांचवें में देखेंगे हम लोग, -5 -6 कितनी बार हो गया, -2 बार, तो माइनस खत्म। तो 5 6 का 30 और 30 दूनी 60 हो गया यहाँ की स्थिति। ये देखो 60 हो गया। इधर को देखो, यहाँ भी एक बार माइनस, 2 बार माइनस, यहाँ का भी माइनस खत्म हो गया। तो 2 पंचे 10 और 10 अट्ठे 80, बराबर है क्या, नहीं है। कौन बड़ा है, 80। तो अब की बार ये मुंह इधर खुलेगा, जिधर बड़ा रहता है उधर इस निशान का मुंह खुला रहता है। तो ये आप 5 सवाल आप लोग हल कर सकते हैं, खाली स्थान भर सकते हैं। पांचों को मैंने हल करके यहाँ दिखा दिया है। आप ये रफ कार्य है, आपको इसको लिखना नहीं है, ये रफ है, आप इसको नोट करेंगे। ये सब आपके बन गए हैं, आप लोग इसको नोट करें और कापियां साफ सुथरा बनाना स्टार्ट करें। आगे हम इसी अध्याय में का कुछ और सवालों को देखेंगे, इस प्रश्नावली के 1 2 सवाल और देखेंगे, उसके बाद हम लोग आज वीडियो समाप्त करेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1 का दूसरा सवाल। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब गुणनफल ज्ञात करना है। पहले सवाल में हमने देखा खाली स्थान पूर्ति करिए, रिक्त स्थानों पूर्ति करिए, छोटा है, बड़ा है, बराबर है, ये चिन्ह लगाकर हमने पूरा किया। अब इसको हम लोग देखेंगे। अब भी हमारा रफ कार्य इधर चलेगा, इसको हमेशा याद रखें कि रफ कार्य आपको करना है, गणित है तो रफ कार्य होगा। अब देखिए, अब गुणनफल ज्ञात करना है, गुना करना है। पहला सवाल देखेंगे, -8 गुना 5 गुना 4। ये देखो इस सवाल में कितनी बार माइनस आया है, एक बार, तो इसके उत्तर में माइनस आएगा, ये कंफर्म हो गया। जब भी माइनस का चिन्ह है विषम बार आता है, विषम बार मतलब विषम 1 3 5 7 इस प्रकार की संख्याओं में आता है, तो आप लोग समझ जाइए कि उस उत्तर में माइनस आएगा। अब देखिए गुना करेंगे, उसके बाद ये देखो 8 का गुना 5 से करेंगे तो 8 पंचे 40, 40 गुना 4, 40 गुना 4, तो 4 चौक कितना हो जाएगा फिर 16, 160। आंसर क्या मिलेगा अपना, -160। ये आंसर है अपना एक। आगे देखेंगे -9, इसको फिर से लिखता हूं मैं, -9 -2, और ये देखो बड़ा सा शून्य। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि यदि किसी संख्या में गुना करने के लिए शून्य मिला है तो पूरी संख्या को शून्य कर देगा, इसका मतलब इसका आंसर शून्य हो जाएगा। ओके, तीसरे सवाल को देखेंगे। देखो थोड़ा बड़ा संख्या है, -42 गुना 6 गुना 3, कितनी बार माइनस है, एक बार। एक बार मतलब उत्तर के लिए माइनस है। अब देखते हैं 42 गुना 6 कठिन हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, 6 तिया 18। अब 18 का पहाड़ा हम लोगों को संभव याद है ना। अब 18 का गुना 42 से करेंगे तो 18 दूनी कितना हो गया, 36, 36 का 6 हासिल में 3। उसके बाद देखो 18 चौक 72, 72 और 3 कितने हो जाएंगे, 75, तो 756। इस प्रकार से -756, ये हमारा एक और आंसर हो गया। ओके, पांचवें में देखेंगे, चौथे सवाल के लिए हम लोग देखेंगे 5 गुना -75 गुना -7। अब देखिए माइनस कितने बार आया है, माइनस यहाँ पर भी है एक बार, यहाँ पर भी है। अब माइनस सम संख्या बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार आया, इसका मतलब माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म हो गया। अब हमें गुना करना है मात्र। गुना कैसे कर सकते हैं, देखिए बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, यहाँ पर 5 और 7 का गुना कर दिए, 7 पंचे 35। अब 35 गुना हमें क्या मिल गया, 75, 35 गुना 75 मिल गया। चूंकि बड़ी बड़ी संख्या है, हम इस प्रकार से इसको गुना कर सकते हैं। देखिए 5 का गुना 35 से करेंगे तो 5 का गुना 5 से, 5 पंचे 25 का 5 हासिल में 2, 5 तिया 15 और 2 17, ये हो गया एक लाइन। 7 का गुना 7 पंचे 35 का 5 हासिल में 3 और 7 तिया 21 और 3 24, तो ये जोड़ देंगे 5, 7 5 12 का 2 हासिल में 1,
6 और 2 26 25 26 25 2625 ये आंसर है। माइनस इसलिए हट गया है क्योंकि 2 बार माइनस आया था। आगे देखते हैं 5वां सवाल, -30 गुना -25 गुना 8। अब भी 2 बार माइनस है, माइनस खत्म हो गया, अब बच गया केवल अपने को गुना करना है। अपन गुना कर सकते हैं, ये देखो 30 गुना 25 कार्य हम लोग देख सकते हैं। 30 गुना 25 को हल कर लेंगे पहले। ये देखिए 30 गुना 25, तो शून्य को नीचे ले आए और 25 दिया 75 हो गया। ये हो गया 2 अंकों का, 30 और 25 का। बचा क्या है 8, तो इसी में किसका गुना होगा 8 का। अब गुना करेंगे 8 शून्य शून्य, 8 पंचे 40 का 4 हासिल में 4, 8 पंचे 40, 40 का शून्य हासिल में 4 और 8 सत्ते 56, 56 और 4 7, 6000 हो गए कंप्लीट। ये हो गया इसका क्या आंसर। ठीक है, 2 बार माइनस था इसलिए माइनस खत्म हो गया, प्लस में आंसर आया। अंतिम सवाल को देखेंगे 6वें को। 1 बार माइनस, 2 बार माइनस, 3 बार माइनस, इसका मतलब उत्तर में माइनस आएगा। अब देखते हैं 8 गुना 12 गुना 30, पहले इसको खत्म कर देते हैं शून्य वाले को, है ना। 12 गुना 30 करने से आ जाएगा 12 गुना 30 कितना हो जाएगा, शून्य नीचे तो, और 12 किया 36, 360। एक संख्या और बाकी है 8, इसमें 8 का गुना कर दीजिए। 8 शून्य शून्य, 8 6 का 48 का 8 हासिल में 4 और 8 दिया 24 और 4 28, कितना हो गया 2880, 2880। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से अपन को गुना करना है। गुना करना शायद हमने पिछली कक्षा में सीख लिया है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ गुना, ये अध्याय का नाम है पुनरावृत्ति। पिछली कक्षा में जो हम लोग गुना भाग जोड़ना घटाना किए उन्हीं को एक बार फिर से हमें करना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 आप लोग शायद समझ गए हैं, उनको आप लोग अपनी कॉपियों पर नोट करें, रफ कार्य को व्यवस्थित करें, साफ सुथरा रखें, ताकि जब भी आपको समझ नहीं आती बातें आप समझ सकें उनको देख करके। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग इसमें का प्रश्नावली 1 का हम लोग तीसरे सवाल में अगले वीडियो में हम लोग जाएंगे। अपना कापियाँ बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सप्ताह दर सप्ताह की कापियाँ चेक होनी हैं। इसके लिए सभी बच्चे तैयार रहेंगे, कोई भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। सही बच्चे जितने भी विषय ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो जो भी है आपको मिल रहे हैं उनसे आप कर रहे हैं, आपकी कॉपियाँ तैयार होनी चाहिए। ओके, शायद आपको सब बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।